नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्रावकाचार परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 3 अध्याय हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और इसके अलावा जो है प्रतिमाओं का वर्णन है, सल्लेखन समाधि का वर्णन है, संस्कृत भाषा में लिखा है और 150वें श्लोक हैं। अपन आज 129 नंबर का श्लोक जो है पढ़ेंगे। सल्लेखना के बारे में आचार्य भगवान समझा रहे थे कि जो जीव अपना आत्म कल्याण करना चाहता है और उसका मरण तो निश्चित होता ही होता है, तो क्यों ना मरण को हम समता रूप से, उसको महोत्सव के रूप से उसे कार्य करें पूरा। जीवन में यह शाश्वत सत्य है कि कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अजर और अमरता को प्राप्त करे। अजर अमर नहीं हो सकता, उसकी आयु का क्षय तो होना ही होना है। यदि 4 गति में भ्रमण कर रहा है तो आयु का क्षय होगा ही होगा, ठीक है ना। जब आयु का क्षय होना ही है, शरीर छूटना ही है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो मैं नहीं हूँ और जो मेरा नहीं है, तो उस चीज़ के प्रति लगाव क्यों, तो उसके प्रति जो है मोह क्यों। बोले उस समय उससे मोह छोड़ो और अपने आप से नाता जोड़ो, अपने स्वरूप से, अपनी शांति और क्षमा से। जो 10 धर्म में जो हैं वो अपने आत्मा के स्वरूप हैं, उन स्वरूप से अपने आप को जोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी को यहाँ पर समाधि मरण कह रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। जन्म की तो हमारे हाथ में नहीं था कि जन्म हो गया, उस समय बाल्य थे, बाल्यावस्था में ज्ञान नहीं था, तो रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे। लेकिन क्यों रो रहे थे, क्यों हंस रहे थे, इतना कुछ समझने की बुद्धि शक्ति नहीं थी, क्योंकि इतना विकास नहीं था मस्तक का, ठीक है, ज्ञान का। लेकिन अब तो हमने पूरी जीवन देखा है, सारा अनुभव में जीवन बीता है, तो इन सबको देखते हुए कह रहे हैं कि अब तुम अपना जीवन सुधारो। सच बात तो यह है कि जन्म सफल नहीं करना है, मरण सफल करना है। क्या करना है? मरण को सफल करना है। और मरण को सफल करने के लिए पूरा जीवन भर अच्छा करना है। क्योंकि मरण भी तभी सफल होगा, अंतिम अवस्था भी तभी सफल होगी जब हम जीवन भर क्या अच्छे काम करेंगे। बचपन का काम जो है 55 में काम आता है, ठीक है ना। जिसने बचपन में अच्छा कर लिया, मतलब खूब मेहनत की, खूब कमा लिया, सब कुछ कर लिया, अच्छे से बना लिया, तो 55 में क्या करेगा, आराम से बैठ करके खाएगा पिएगा, शांति से अपना जीवन जिएगा। लेकिन जिसने बचपन में ही अच्छा नहीं किया, युवावस्था में ही मेहनत नहीं करी, परिश्रम नहीं किया, तो उसका बुढ़ापा सही नहीं है। ऐसे ही जिसने बचपन में ही अपने धर्म के भाव से सल्लेखना, समाधि आदि की तैयारी कर ली है, तो उसका 55 अच्छा जाएगा। मतलब कि उसका जो वृद्धावस्था है वो अच्छा होगा और मरण भी बढ़िया होगा, मंगलमय होगा। तो उसी बात को बताने के लिए यहाँ पर सल्लेखना समाधि की कैसे क्रम से जीवन में जीते हुए, कैसे क्रम से हमें जो है अभ्यास साधना करते रहना चाहिए। यदि हम रोज़ जो है, प्रतिदिन जो है बिस्तर में सोते हैं, तो एक आध दिन ऐसा भी होना चाहिए कि हम चटाई में सोएं, तख्त में सोएं, काष्ठ के फलक में सोएं, तो उसमें हमारा जो है प्रमाद नहीं रहेगा, नींद पूरी मतलब नहीं आएगी, आलस में नहीं जाएंगे कि पूरी नींद में खो गए, सपने में खो गए, विचारों में खो गए। और जो बिस्तर जो है वो एक आसक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है ना, तो उसका भी त्याग होगा। प्रतिदिन दिन भर भोजन करते हो, कभी अष्टमी, कभी चतुर्दशी, एकासन करने की कोशिश करो, उपवास करने की कोशिश करो, कभी कोई रस का, कभी कोई रस का, त्याग करते रहो। अन्य चीज़ों से आप पेट भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको पेट भरने को नहीं कह रहे हैं। अब अन्न पदार्थ से पेट भरो, लेकिन जो एक पदार्थ है उसके प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ने के लिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ो।
कि हम आगे ऐसा भी कर सकें कि हमें सब भी छोड़ना पड़े तो हम तैयार रहें। आप नमक छोड़ रहे हैं कोई बात नहीं, अब मीठा से पेट भर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। किसने मना किया कि मीठा से पेट नहीं भरो, भोजन नहीं करो, आप कर लीजिए। लेकिन कम से कम जो नमक की आसक्ति थी, आज उसकी आपका अभ्यास हुआ, उससे आपको प्रैक्टिस हुआ। आज नमक का त्याग हुआ, कल मीठे का होगा, कल आगे दूध का होगा। तो एक एक चीज़ की त्याग का अभ्यास पड़ जाएगा। कभी 6 रस का भी त्याग करना पड़ा तो कहीं कोई दिक्कत और बाधा नहीं आएगी। तो हम तैयार हैं 6 रस को त्याग करने में, क्योंकि जब अपन संलेखना की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सब बातें चलेंगी। उपवास तो बाद में आएंगे, फिर एक एक रस के त्याग चलेंगे, फिर 6 रस के त्याग चलेंगे, फिर कभी उपवास चलेगा, कभी 6 रस का त्याग भोजन चलेगा, नीरस भोजन चलेगा, ठीक है ना। फिर एक उपवास एक नीरस, एक उपवास एक नीरस, 2 उपवास एक नीरस, 3 उपवास एक नीरस, ऐसा चलता रहेगा। फिर ऐसा भी होगा कि एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार, ऐसा भी चलेगा। फिर ऐसा भी होगा 2 उपवास एक आहार या नहीं आहार। तो ये जो चीज़ें हैं ये धीरे 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 कम कम से, ये हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हमारा शरीर ही ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है कि मत करो, इच्छा नहीं है, मत जाओ। एक बार अचानक हमने आहार को जलाया कमंडल के लिए और शुद्धि भी कर ली, मंदिर भी गए, आहार प्रत्याख्यान करके कमरे में चले गए। क्या हो गया, क्या हो गया, महाराज जी नाराज हो गए, आहार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो, किसी ने कुछ बोल दिया? भैया हमने किसी ने नहीं बोला, हमें किसी ने कुछ कहा नहीं, हमारी भोजन की इच्छा नहीं हुई तो हमने मंदिर में आहार का प्रत्याख्यान कर दिया, उपवास प्रतिष्ठापन कर दिया और उपवास ले लिया। नहीं हुई इच्छा, नहीं हमने चौका लगाया तो हम क्या करें, लगाया तो तुमने अपने लगाया होगा, ठीक है। तुम्हें दुख हो रहा है क्या, इतना सारा बनाया, अब वो कौन खाएगा है, कहाँ किसके लिए दिया जाएगा, ऐसा दुख हो रहा है तुमको क्या, ठीक है ना। तो ये दुख हो रहा तो गलत हो रहा है ना, ठीक है ना। अब उनका उपवास था, उपवास कर लिया, तो ये कभी भी अचानक कुछ भी त्याग कर सकते हैं मुद्रा लेकर के। उपवास की इच्छा हुई, अब शरीर मांग ही नहीं रहा है तो जबरदस्ती देना तो ये नाइंसाफ़ी होगी ना शरीर के साथ, बीमारी का कारण है ना। जब शरीर को आवश्यकता हो तो उसे दो, नहीं हो तो न दो। ऐसे ही धीरे धीरे अभ्यास करते करते शरीर ऐसा एडजस्ट हो जाता है कि इसकी डिमांड कम होने लगती है। इससे कोई शरीर में शिथिलता नहीं आती, शरीर ठीक चलता है, बढ़िया चलता है, लेकिन डिमांड क्या हो जाती है, अपने आप ही कम होने लग जाती है। और जब धीरे धीरे कम होती जाएगी तो यही हमारी संलेखना की समाधि की तैयारियां कराएगा। ग्रस्त अवस्था में मैंने देखा है कि पुरुष लोग कम तपस्या करते हैं, महिलाएं ज़्यादा तपस्या करती हैं। कोई कभी उपवास चल रहा है उनका, कभी कोई उपवास चल रहा है, कभी 4 शुद्धि व्रत चल रहा है, कभी कर्म दहन चल रहा है, कभी भक्तामर का, नमोकार मंत्र का। मैं देखता हूँ महीने महीने में 5-5 6-6 उपवास ही चल रहे हैं। और आएंगे महाराज जी सीपल चढ़ा के, महाराज उपवास दे दो। मैंने कोई पुरुष क्यों नहीं आता है उपवास दे दो, आज तक नहीं आया कि उसने भक्तामर का व्रत किया हो, नमोकार मंत्र का व्रत किया हो। बहुत ही बिरले इक्का दुक्का कोई हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि प्रतिमाधारी भी जो आकर के ऐसा नहीं करता है, लेकिन महिलाएं करती हैं क्योंकि वो इस व्रत को जानती हैं। और शास्त्र में कहा है कि महिलाओं को तपस्या ज़्यादा करना है, तपस्या से उनकी कर्म की निर्जरा हो और जो उनको स्त्री पर्याय है उसका छेदन हो करके पुरुष पर्याय को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इसलिए वो कठोर से कठोर साधना करते हैं। सीता ने कितनी कठोर साधना की, तपस्या की, 16 सतियों ने दीक्षाएं ली, जंगलों में कठोर साधना की और उससे उनका प्रभाव मिला, देवत्व को प्राप्त हुई और अंत में मनुष्य बनकर के मोक्ष को भी जाएं हो गई। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं ये संलेखना की पूरी तैयारियां हैं। ऐसा जो जीव संलेखना रूप मरण करता है तो देव पने को प्राप्त होने पर भी वहाँ के सुखों को भोगता है और जब अंत में माला मुरझाती है तो वो रोता पीटता नहीं है। कहते हैं कि कहीं एक प्रसंग मैंने पढ़ा है कि देवता भी जब 6 महीना माला मुरझाती है सम्यक दृष्टि की
तो वो भी सम्यक मरण करने के लिए तैयारी करता है। हाँ, वैसे असंयमी है, लेकिन फिर भी इच्छाओं को शांत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी धर्म ध्यान में लग जाता है। किस में लग जाता है? धर्म ध्यान, कि अब मरण हो, क्षमतापूर्वक मरण हो, भोगों में आसक्ति ना हो, ऐसा उसके विचार भाव उसके होने लगते हैं और वो इस प्रकार से कार्य में लग जाता है। लिखा है शास्त्र में, सर्वासिद्धि के जो देव हैं, जो च्युत होकर के आ रहे हैं, एक भावतारी होने वाले हैं, वो जीव की दशा ऐसी होती है। तो यही कह रहे हैं कि ग्रस्त अवस्था में रहकर भी आप जो है इनकी तैयारियां कर सकते हैं। अपने शरीर को इतना सुकमाल मत बनाओ, सुकुशल मत बनाओ कि इसके बिना जो है हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं चल सकता। नहीं, बीच बीच में अपने भी जो शक्ति की परीक्षा करते रहो, अपनी साधना की परीक्षा करते रहो और त्याग तपस्या कुछ न कुछ करते रहो। हम ये नहीं कह रहे कि भोजन छोड़ना जरूरी है, लेकिन भोजन के साथ साथ जो है अपनी कषाय भी छोड़ना जरूरी है। इन दोनों को धीरे धीरे अभ्यास करते रहो। जैसे जैसे धीरे अभ्यास करते रहेंगे हमारी समाधि अच्छी होगी। तो यहाँ पर छपक राज को बताया गया था कि छपक राज स्वाध्याय सुने, चिंतन मंथन मनन करे, शोक राग द्वेष भय स्नेह बैर आदि को छोड़े, त्याग करे और समता पूर्वक मनन करे। सल्लेखला लेने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कभी अतिचार लग जाते हैं, दोष लग जाते हैं, तो उन दोषों के नाम यहाँ पर आज दिए हैं 129 नंबर के श्लोक में। यद्यपि ये भी नहीं लगना चाहिए, और यदि लगते हैं तो सल्लेखना की समाप्ति नहीं है, पर वो उत्कृष्ट सल्लेखना भी नहीं मानी जाएगी। सल्लेखने तो हो ही रही है, ठीक है, भाव से हो रही है, लेकिन यदि इस प्रकार के दोष लगते हैं तो वो अतिचार है, अनाचार नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं। जीवित मरणा संशय, जीवित मरणा संशय भय मित्र स्मृति निदान नामानः, निदान नामानः सल्लेखनातिचारः, सल्लेखनातिचारः पंच जिनेन्द्रहि समादिष्टः, समादिष्टः टाटा समादिष्टा जीवित मरणा संशय भय मित्र स्मृति निदान नामानः सल्लेखनातिचारः पंच जिनेन्द्रहि समादिष्टः। एक ही शब्द का अर्थ देखेंगे। जीवित मरणा संशय, जीवित संसा, मरण संसा, भय मित्र स्मृति निदान नामानः, भय मित्र स्मृति और निदान से युक्त पंच पांच सल्लेखनातिचारः, सल्लेखना के अतिचार जिनेन्द्र ही, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा समादिष्टा कहे गए हैं। 5 प्रकार के अतिचार बता रहे हैं यहाँ पर। जीविता संसा और मरणा संसा। श्लोक में देखेंगे जीवित मरण प्लस आसंशय, ठीक है ना, आसंशय। जीवित में आशंसा आकांक्षा होना, मरणासंशय और मरण की आशंसा मतलब आकांक्षा होना। जीवित मतलब मरण का समय चल रहा है और उस समय किसी चीज़ को देख करके या सुन करके इच्छा होने लग जाए कि अरे अभी कैसे ले ली सल्लेखना, क्यों ले ली, अभी थोड़ा चल सकता था, अभी थोड़ा सा बैठ सकता था, थोड़ा सा और घूम फिर सकता था, कुछ समय और जीवित हो जा रह लेता तो अच्छा रहता, सबसे बातें हो जाती, सबको देख लेते, तो थोड़ा और जीने की इच्छा का भाव होना, ये जीवित आशंसा है। जीवित आशंसा, जीने की इच्छा। अपन लोग समाधि भावना पढ़ते ना,
जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा। मतलब जीवन की भी, जीने की भी इच्छा ना हो और मरने की भी इच्छा ना हो। यद्यपि अकाल मरण जिनको जीने की इच्छा होती है, जीने की इच्छा होती है ना, तो वो उन लोगों जीवों को बोलते कि आत्महत्या नहीं होती, आत्महत्या नहीं होती है। जिनकी जीने की इच्छा खत्म हो जाए तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या, लोग फांसी में लटक लेते हैं, मर जाते हैं, मतलब जीने की इच्छा उनकी क्या हो गई, खत्म हो गई, तो वो आत्महत्या। लेकिन जो जीने की इच्छा रखते हैं, जीने की इच्छा रखते हैं और बाई चांस कोई घटना घट जाए तो बोले नहीं वो इच्छा से मरा है, उसकी आत्महत्या क्या। तो ऐसा लगाने का यहाँ पर कह रहे हैं संलेखना वाला जीव जो चाह रहा है, इसलिए बोलते हैं कि उनके आसपास अच्छे लोग होना चाहिए, संबोधन करने वाले अच्छे लोग होना चाहिए, वहाँ पर उनकी कोई भोगों की चर्चा ना हो, वहाँ पर कोई सुख सुविधाओं की चिंता ना हो, वहाँ पर किसी से मेल मिलाप की करने की चिंता ना हो, वहाँ से उनसे जिससे मोह से ग्रसित थे उस व्यक्ति की चर्चा ना हो, ठीक है ना, किसी परिग्रह की, किसी परिवार की, किसी पद की, ऐसी बातें ना हो। पूरा का पूरा वातावरण वैराग्यमय हो, सारा वातावरण कैसा हो, वैराग्यमय हो, ज्ञानमय हो, चारित्रमय हो, और उस समय सिर्फ और सिर्फ उसका जो केंद्र बिंदु होना चाहिए आत्मकल्याण। मैं कौन हूँ इसे ना भूल पाए वो, मैं चेतना हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं आनंद स्वरूपी हूँ। इस प्रकार का जो उसका स्वरूप है, उसके स्वरूप को ही बार बार याद दिलाया जाए। उसे ये बार बार याद न दिलाया जाए कि तू आचार्य था, तू बहुत बड़ा साधु था, बहुत प्रभावना करी तूने, बहुत लोग जोड़े तूने, कितने बड़े बड़े काम किए हैं, अब तो अपना मरण सुधार ले। अरे भैया मरण तो सुधार लेंगे, ये फालतू बातें क्यों कर रहे होते साथ साथ में।